चलिए गाइस, आज का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लो इसमें आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। हेलो हेलो, ठीक है, चलो। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी हुई हैं, अब उन रिएक्शंस में मैं एक सर्टेन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन करने वाला हूं। जो अब तक मैंने तुम लोगों को चीजें कराई हैं वो कहां तक की नॉलेज तुम्हें दे देता है, और कहीं ना कहीं हमारे रियल वर्ल्ड को लेके ना तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीख ली केमिस्ट्री के अंदर, अभी इस चैप्टर के अंदर ही ना। क्योंकि मैंने जब तुम्हें चैप्टर स्टार्ट कराया ना, तो मेरे टॉपिक्स का सीक्वेंस ये था कि सबसे पहले मैंने तुम लोगों का सिखाया बोलो एटॉमिक मास, फिर मैंने तुम लोगों को बोलो क्या सिखाया, मॉलिक्यूलर मास। यहां तक भी आप लोग ना बहुत ज्यादा हमारे आसपास के वर्ल्ड के बारे में नहीं सीखते, लेकिन जैसे ही तुम मोलर मास के बाद आते हो मोल कॉन्सेप्ट पे, और मोल कॉन्सेप्ट में सीखते हो कि मीनिंग ऑफ वन मोल क्या है, मीनिंग ऑफ वन मोल। अच्छा, सब बच्चों को मैंने ये सब करा रखा है ना भाई, कोई भी नया बच्चा भी ऐसा नहीं है ना जिसको ऐसा ना करा रखा हो, जिसको ये पता ना हो। सो दिस इज मीनिंग ऑफ वन मोल। उसके बाद बच्चों मैंने तुम लोगों को कैसे क्या बोलो, मोलर मास। और उसके बाद मैंने आई थिंक मोल कॉन्सेप्ट के तुम्हें दो फॉर्मूले सिखाए, मोल कॉन्सेप्ट के दो फॉर्मूले, फॉर्मूला 1 एंड फॉर्मूला 2। हालांकि आप लोग जानते हैं कि फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है अगर हमें कॉन्सेप्ट की नॉलेज है तो, क्योंकि हमें पता है कि अगर मुझे मास पता है और मोलर मास पता है तो मैं वैसे ही बता दूंगा उसमें कितने नंबर ऑफ मोल है। जैसे कि मैंने बोला ना 90 ग्राम पानी, तो तुम्हें क्लिक कह गया 5 मोल पानी है, मतलब 5 मोल एक्स्ट्रा मोलिक्यूल्स है, ये तो क्लिक है ना, वैसे ही नहीं आई वाली बात समझ, है ना। और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए वैसे 6.02 टू 10 की पावर 23 करके, तो भी आप अंदाजा लगा लेते हो। तो मेरा ये कहना है कि फॉर्मूले तो भैया वैसे बस सहूलियत के लिए हैं, अदरवाइज मुझे इनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो मोल कांसेप्ट तक की अंडरस्टैंडिंग होती है। इसके बाद मैंने तुम लोगों को क्या कराया था, नेक्स्ट टॉपिक बच्चों परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन छोटे छोटे टॉपिक हैं, अभी मत समझिए कितने ज्यादा हो गए हैं, बहुत छोटे टॉपिक है। और उसके बाद मैंने तुम लोगों को करवाया था बच्चों एवरेज एटॉमिक मास। कि तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास समझ में आ गया था कि हमने जो भी एक्चुअल मास आज किसी भी एटम का लिया हुआ है ना, वो उसके सभी आइसोटॉप्स के मासेस का एवरेज करके लिया हुआ है। और वो एवरेज भी वेटेड एवरेज है कुछ, वेटेड मतलब कि वेटेज देके लिया कि किसका कितना अबंडेंस है नेचर में। याद आ रहा है, काजल इस क्लास में थे काजल जी? तो मैंने यही कहा आप लोगों को कि जो मैंने अब तक टॉपिक कराए वो तुम्हें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में, अपने आसपास की चीजों के बारे में कितनी नॉलेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सर ये वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था ना, ये मोल कंसेप्ट का, मोलर मास का, और ये वाला, ये हमें फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बहुत मेजर अंडरस्टैंडिंग देता है। क्योंकि इन तीनों के जरिए ही मुझे समझ में आने लगा कि हमारे आसपास पानी है तो उस पानी में कितने एच2 मॉलिक्यूल्स, हमारे पास कोई लकड़ी की चीज है तो उसमें कितने कार्बन के एटम्स हैं, हमारे कोई लोहे की चीज है तो उसमें कितने आयरन के एटम्स है। इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बोलो क्लियर है कि नहीं। हालांकि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास भी मैंने समझाया है, बट उसका कोई खास मतलब फिजिकल वर्ल्ड से इतना लेना देना नहीं रहा। ठीक है, सही समझ में आई बात। सेकंड चीज मैंने आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताई, कहने का मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस उसमें कितने परसेंट ये है, कितने परसेंट वो है, पानी में कितना परसेंट हाइड्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, ग्लूकोज में कितना परसेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बात थी। और लास्ट में तुम्हें सिखाया था एवरेज एटॉमिक मास। तो मुझे बताइए यहां तक की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को बढ़िया बनी हुई कि नहीं बनी हुई? ठीक है, एक सेकंड। हाँ बच्चों, तो पहले मुझे आप ये बताइए जितने भी टॉपिक हमने पहले तक करे हुए हैं उसने तक आपका दिमाग में वो टच तो है ना उसका बढ़िया वाला? इस तरह हम एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, दोबारा से याद आ जाएंगे और ठीक ठाक हमें ये चीजें आती हैं। ठीक है, अब जो आज सिखाऊंगा ना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है यार। स्टीरियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मुझे एक छोटी सी बात का आप जवाब दें। आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी कि कार्बन जब जलता है ना, लकड़ी जब जलती है तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए। किसी भी चीज को जलने के लिए किसकी प्रेजेंस चाहिए? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज जल नहीं पाएगी, ये बात आपको पता है, ये प्रूवन है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई चीज जल नहीं सकती। बताऊंगा इसका कैसे रीजन है। और ये बनेगा बेसिकली CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी गैस तो नहीं है, एक लिमिटेड पॉइंट तक ठीक है, उसके बाद अगर ये ज्यादा होती है तो एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। हीट ट्रैपिंग गैस है। हीट ट्रैपिंग गैस मतलब कि ये हीट को बेसिकली अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और एनवायरमेंट के अंदर हीटिंग बनाए रखने का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब अगर ये बिल्कुल ना हो तो भी खतरा है। क्यों? क्योंकि अगर ये बिल्कुल नहीं होगा तो रात के समय में तो सन होता नहीं है, सूरज होता नहीं, पता है आप लोगों को? रात के समय में सूरज है नहीं तो रात को गर्मी कैसे मेंटेन है, रात को ठीक ठाक मौसम कैसे मेंटेन है ना, बिल्कुल ठंडा तो नहीं होता ना।
अगर ऐसी ये जो गैसेज हैं, जो हमारी हीट ट्रैपिंग गैसेज होती हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी बोल देते हैं रिस्पॉन्सिबल है, अगर ये गैसेज ना हो तो भी बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि दिन में जब सूरज निकलता है तो ये अपने अंदर क्या करती है, हीट को ट्रैप करती है, और रात में तो ये हमारे साथ रहेंगी ना हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो रात में गर्मी बनाए रखने का काम किसका है, ऐसी ही गैसेस का है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ बच्चों। बात मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब आप अपने आसपास कहीं पर भी कोई लकड़ी को बर्न कर रहे हैं, कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। मतलब नेचर के अंदर आपने ग्लोबल वार्मिंग वाली गैस रिलीज कर दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे ये एग्जैक्ट पता लगाना हो कि अगर मैंने इतने ग्राम लकड़ी जला दी या 5 किलो लकड़ी जला दी, तो मैंने कितना कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ा दिया, ग्लोबल वार्मिंग में मैंने कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया, है ना सवाल इंटरेस्टिंग। या मैंने अगर इस रूम के अंदर 5 किलो लकड़ी जलाई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस रूम में कितनी ऑक्सीजन होनी जरूरी है उसके जलने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। क्योंकि आपको पता है जैसे कि कहीं पर मान लीजिए आग लग जाती है, तो एक सलाह दी जाती है कि कहीं पर मान लीजिए किसी बिल्डिंग में आग लग गई, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपको छिपना नहीं है कहीं पे भी, क्योंकि कभी कभी एक थॉट आता है कि बाहर निकलने से बेटर के अंदर छिपक जाते हैं, यहाँ तक आग ना आए, है ना। ऐसे समझ लेते हैं कि दूसरे रूम में आग लगी हुई है तो इस रूम में छिपक जाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम होने वाला, बड़ा खतरनाक वाला, पता है क्या, क्योंकि जहां पर आग लग रही है, वो आग जो भी चीज जल रही है बेसिकली वो क्या, किसकी प्रेजेंस में जल रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अपने आसपास की सारी ऑक्सीजन को लेगी और जलती रहेगी। थोड़ी देर बाद तो इस रूम की भी ऑक्सीजन लेगी, जहां से भी रास्ता होगा तो लेगी वो ऑक्सीजन इस रूम की भी। जब वो इस रूम की भी ऑक्सीजन ले लेगी तो रूम में से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इंसान जलने से शायद फिर भी बच जाएगा, मतलब समझिए मेरी बात को, कि भाई जला नहीं, क्योंकि भैया वो बाहर थी बेसिकली जो आग है, लेकिन इस रूम का क्या खत्म हो जाएगा बोलो, ऑक्सीजन, और इंसान दम घुटने से मर जाएगा। इज दिस क्लियर? तो कहीं पर भी अगर आग लगती है किसी भी क्लोज बिल्डिंग में कहीं पर भी, तो आपको क्या होता है, छुपकना नहीं होता, आपको क्या करना होता है, वहां से रन करना होता है, भागना है वहां से, क्योंकि भैया थोड़ी देर बाद वहां का ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाएगा, बिल्कुल। इसीलिए लोग बेहोश हो जाते हैं ना, क्यों, कहते दम घुट गया। वो दम क्यों घुटा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो ये बिल्कुल प्रूवन है कि कोई भी चीज जलेगी तो किसकी प्रेजेंस में जलेगी बच्चों, ऑक्सीजन की। तो मेरा बस आपसे सवाल है कि मैं बड़े उटपटांग से यहाँ पर क्वेश्चन करने वाला हूँ कि ये कार्बन है मेरे पास, तो कितनी कितनी उसको ऑक्सीजन चाहिए। मेरे पास मान लीजिए 1 किलो कार्बन है, कितना ऑक्सीजन उसको चाहिए होगा जलने के लिए, कितना CO2 नेचर में रिलीज कर देगा। हर रिएक्शन के पीछे इस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं ये होता कैसे है ना, और बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप बहुत सारी चीजें आज भी सीखेंगे इसके बारे में। सो होता क्या है बच्चों, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब देना। मेरे पास ये रिएक्शन है और बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं मुझे बताइए, और रिएक्शन करेक्ट भी है बिल्कुल, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2, ठीक है। कार्बन C की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है। अब आप मुझे बताइए मैं इस रिएक्शन को कैसे बोल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि एक कार्बन के एटम को एक O2 का मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके एक CO2 का मॉलिक्यूल बनेगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। एक कार्बन के एटम को एक O2 का मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके एक CO2 बनेगा, सही कह रहा हूं। दूसरी चीज मैं ऐसे कह दूं, 100 कार्बन के एटम को कितने का O2 के मॉलिक्यूल चाहिए, 100, और तब जाके कितने CO2 बनेंगे, 100। क्या मैंने सही कहा, अरे बताओ हाँ या ना, जल्दी जल्दी करो। अगर मैं ये बोलूं कि 1 लाख कार्बन के एटम को कितने O2 के मॉलिक्यूल चाहिए, सीधी बताओ, 1 लाख कार्बन के एटम को कितने O2 चाहिए, 1 लाख ही चाहिए होंगे, बिकॉज एक को एक O2 चाहिए, तो 1 लाख कार्बन को 1 लाख O2 चाहिए, और कितना CO2 बनेगा हिमांशी, 1 लाख CO2 बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या अगर मैं ऐसा लिख दूं कि एक मोल कार्बन को रिक्वायर्ड है, बोलो क्या, 1 मोल O2 टू गिव बोलो क्या देने के लिए, 1 मोल CO2। तो मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या है बताओ जरा, 1 मोल का मतलब है 6.022 10 की पावर क्या, 23। तो 6.022 10 की पावर 23 कार्बन को रिक्वायर्ड है 6.022 10 की पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स, तब जाके बनेगा 6.022 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। इज दिस फाइन? अरे नहीं आया समझ में यार, पक्का बताओ सिद्धि, क्लियर है, खुशी। अच्छा दूसरी बात पे आते हैं बच्चों, दोबारा बता देते हैं। अगर एक कार्बन को एक O2 चाहिए तो 2 कार्बन को 2 O2, 100 कार्बन को 100 O2, और 1 लाख कार्बन को 1 लाख O2, 1 करोड़ कार्बन को 1 करोड़ O2। तो मैं कह रहा हूं 1 मोल कार्बन को 1 मोल O2। 1 मोल का मतलब समझते हो ना, 6.022 10 की पावर 23। तो इतने सारे कार्बन को 6.022 10 की पावर 23 O2 ही चाहिए, और ये दिख रहा है कि इसके एक और एक मिलने से एक ही बनेगा ये। अब कुछ एक एक मिलने से एक ही कैसे बन रहा है, अरे एक ढक्कन एक पेन है, ऐसे मिलके एक ही पेन बना हुआ हो सकता है, एक और एक मिलके एक ही बने, कोई दिक्कत थोड़ी ना, वो कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, क्लियर है कि नहीं। सो मेरी बात को समझने की कोशिश करनी, ये स्टेटमेंट आपको समझ में आता है कि नहीं आता, मुझे तो आता है स्टेटमेंट समझ में। दूसरी चीज मैं समझता हूं कि 1 मोल कार्बन का मतलब आज मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे को सबके मोलर मासेस पता है। क्या पता है सबके मोलर मासेस, और सोचिए कि चलो मेरे को मोलर मासेस मेरे को तो नहीं याद है,
अरे बच्चों ये 9th-10th में सीखे हमने, मासेस मासेस वैसे तो मिलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने सीखे हुए हैं यार। कार्बन का तुम लोगों ने नहीं सीखा क्या? बच्चों ने 12 होता है, वो चाहे एटॉमिक मास ही सीखा हो। अरे चाहे एटॉमिक मास सीखा हो, मैंने तो तुम्हें बताया ना, एटॉमिक मास और मोलर मास का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। वैल्यू वाइज क्या होता है? सेम होता है। तो अगर 1 मोल कार्बन है तो उसका वजन बोलो कितना होता है? सब बच्चे वजन कितना होता है? 12 ग्राम। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन को रिक्वायर्ड होता है। फटाफट से एक ऑक्सीजन का होता है 16, क्योंकि 8 एटॉमिक नंबर है ना, तो एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का बोलो कितना? 32। तो बोलो कितना आएगा? रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव अब टू गिव कितना आएगा बोलो? एक कार्बन का 12 और दो ऑक्सीजन का 32, तो बोलो कितना आएगा? 44 ग्राम। कितना बोलो? 44 ग्राम ऑफ CO2। यार बड़ा बढ़िया। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन को जलने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, और दोनों मिलके फिर कितना बनता है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इज क्लियर? तो मैं बस आपसे दो बातें चाहता हूं कि जब भी कोई रिएक्शन तुम्हें मिलेगी ना, तुम लोग बस ये दो चीजें बना लेना, सिर्फ तुम तो ये दो चीजें बना लेना। अगर तुमने ये दो चीजें बना ली तो समझो तुम्हें टॉपिक समझ में आ चुका है। ये दो चीजें बना लेना बस, ये वाली और ये वाली। अगर तुमने ये दो चीजें बना ली, उसके बाद खेल मैं बहुत आसान कर दूंगा, बस तुम्हें ये दो चीजें समझ में आनी चाहिए। अब उसे कैसे कैसे बनानी है दोबारा समझाता हूं। पहले ये चीज समझ में पक्का बताओ, है ना? एक और समझते हैं। मान लो बच्चों, अरे अभी लिखो मत, समझो, बहुत जरूरी चीज चल रही है। मान लो कि मीथेन जल रही है। कौन जल रही है? मीथेन। मीथेन जल रही है। अब मीथेन कैसे जलेगी? मीथेन होता है CH4 और प्लस में O2। रिएक्शन की टेंशन आपको नहीं लेनी है, रिएक्शन मिलती है बनी बनाई, आपको तो बस नीचे वाली चीज बनानी आनी चाहिए। सो मीथेन को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एक बात बता दूं, अगर कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है बनता है CO2, और हाइड्रोकार्बन जलता है। अब ये हाइड्रोकार्बन है बच्चों। अब हाइड्रोकार्बन कौन? ये जो आपका पेट्रोल होता है ये भी हाइड्रोकार्बन है, घर में LPG है वो भी हाइड्रोकार्बन है, ब्यूटेन है, CNG है वो भी हाइड्रोकार्बन है, सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो 10th क्लास की रिएक्शन है ये, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। क्या बनेगा? CO2 और, तो मैंने बोला एक CO2 बना, H2O बना। इज दिस बैलेंस्ड? बैलेंस्ड है। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ठीक। बताओ कितने ऑक्सीजन हो गए? 2 और 2 4, तो 2 यहां से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज बैलेंस्ड, नाउ दिस इज बैलेंस्ड। सो मैंने कहा अब बैलेंस्ड है भाई। अब जरा फटाफट से मुझे बोल के बताना कितने को कितना चाहिए। उर्वशी, एक मीथेन के मॉलिक्यूल को कितने O2 के मॉलिक्यूल चाहिए? 2। 2 O2 के मॉलिक्यूल पूछ रहा हूं मैं, ऑक्सीजन एटम नहीं पूछ रहा मैं कितने चाहिए, मैं पूछ रहा हूं O2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 2। दिख तो रहे? एक मीथेन को CH4 को कितने O2 चाहिए? 2 O2। अरे क्या होगा? देख के बताना है तो। फिर कितना CO2 निकलेगा? एक CO2, एक CO2 है ना, और कितना H2O निकलेगा? तो H2O। बस ये बोलना है। नहीं आया समझ में? दोबारा बोलता हूं। अगर मेरे पास मीथेन के मॉलिक्यूल हुए तो आप मुझे बताइए कितने O2 के मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे? 200। ये तो बोल रहा हूं बस। अगर ये मेरे पास 1 लाख मीथेन मॉलिक्यूल्स हुए तो कितने चाहिए होंगे इसको? 2 लाख O2 मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे। कितने? चलो 2 लाख। अरे एक CH4 को 2 O2 चाहिए, तो यार हिसाब किताब बड़ा सिंपल सा है ना। शर्म नहीं आ रहा समझ में, है ना? तो मैं क्या बोलूं इस चीज को? अरे समझ में आ भी रहा है या नहीं? पक्का बताओ। सो मैं यहां बोलूंगा कि इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि 1 मोल मीथेन को, 1 मोल समझते हो मतलब 6.0229 के अबाउट 23 मीथेन्स को कितना O2 चाहिए होगा? 2 मोल। कितना O2 चाहिए होगा? उसके दुगने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। सो बोलेंगे रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ O2 टू गिव। बोलो कितना मिलेगा? बोलो 1 मोल। बहुत अच्छे, अब समझ गए हो। 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। चलिए रिएक्शन पढ़नी तो आ गई सर, कोई रिएक्शन मिलेगी तो उसको पढ़ना तो मुझे मोल की टर्म्स में आ गया। हिमांशी आया कि नहीं आया पक्का बताओ। अब मास की टर्म्स में इसको डील करने की कोशिश करते हैं। तो मास की टर्म्स में मैंने क्या करा बच्चों? 1 मोल मीथेन का मास कितना होगा? तो यार मास निकालना मुझे आ गया है। कार्बन का 12 होता है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा क्योंकि हर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 और 4 16। तो मैं बोलूंगा 1 मोल मीथेन का मतलब है 16 ग्राम मीथेन। अब देखो मीथेन मैंने अब तक यूज नहीं किया था, लेकिन तुम अपने आप समझ गए कि उसका मोलर मास कितना होगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है, 12 उसका 4 उसका 16 ग्राम हो गया सिंपल। ठीक है, तो 16 ग्राम मीथेन को कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगी, सॉरी कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ऊपर कैच करिए, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर कैच करिए। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? बोलो 64। तो 64 ग्राम। कितना बोलो? 64 ग्राम। तो क्या बोलोगे? बोलो रिक्वायर्ड 64 ग्राम ऑफ O2। और किसी को लगेगी सर 64 ग्राम कैसे? तो यार एक बार 2 मोल छुपाओ आप लोग, मुझे बताओ एक O2 का कितना होता है? 1 मोल O2 का कितना होता है? 32 होता है। अभी कह रहा है पीछे 1 मोल O2 का 32 होता है, तो 2 मोल O2 का कितना होगा? 64। अरे यार नहीं समझ में आ रहा। टू गिव, बोलो क्या मिलेगा? टू गिव
मुझे क्या मिलने वाला है? सो मैं बोलूंगा 1 मोल CO2। अब 1 मोल CO2 को कितना आएगा बोलो? 12 इसका और 32 इसका, बोलो कितना आएगा? 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ H2O। यू नो दैट कि H2O का 18 होता है, 2 मोल कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा बोलो? 36। या आप कुछ सोचो, 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 और 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो 32 और 4 कितना हो गया? 36 हो गया। अरे नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा तो रोकना है आप लोगों को, तो बनेगा 36 ग्राम ऑफ H2O। सो यार मेरे को ना एक बात समझ में आई कि कोई भी रिएक्शन जब मुझे मिलने वाली है ना, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं उस रिएक्शन के जरिए इन दो चीजों को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। एक मोल की टर्म्स में स्टेटमेंट लिखूंगा और एक मास की टर्म्स में स्टेटमेंट लिखूंगा। जो यहां तक बात क्लियर होगी? अब जो तुम्हें ये क्लियर हो गया ना, तो तुम्हें जो स्टोइचियोमेट्री आ चुका है, कैसे आ चुका है मैं तुम्हें अब दिखाता हूँ क्वेश्चन करके। अब तुम्हें जब क्वेश्चन कराने वाला ना, उसके बाद तुम्हें सारे इसके पत्ते समझ में आ जाएंगे भैया एक्चुअली में चीज क्या है। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है बच्चों, वो देखो। क्वेश्चन ये है, हाउ मच ऑक्सीजन is required to burn 72 gram of wooden, और ब्रैकेट में लिखता हूं मेड अप ऑफ कार्बन। सेकेंड, हाउ मच CO2 is released during the process। बच्चों बोर्ड पे देखो, अभी लिखो मत, आप लोग समझो पहले। बात ये कि सर आप कहेंगे सर हर बार रिएक्शन हमें सोचनी पड़ेगी। देखो भाई, रिएक्शन आपको सोचनी ही नहीं है, रिएक्शन आपको मिला करेगी, बट ये रिएक्शन मैं करा चुका हूं, इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि तुम्हें पता, उसने बोला कि कितनी ऑक्सीजन लगेगी अगर मैं 72 ग्राम लकड़ी को जला रहा हूं। और लकड़ी किससे बनी है? कार्बन से बनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, मैंने नहीं लिखा बोर्ड पे। एंड हाउ मच CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, और कितना CO2 निकलेगा। यार लकड़ी को जलाने का पूरा सिंपल प्रोसेस बोलिए क्या है? C प्लस में O2 गिव राइज टू, बोलो कितना? CO2। अब इसका सवाल समझे क्या है? सवाल समझे, बिल्कुल लिखना मत बच्चों आप लोग कोई भी। सवाल समझे क्या है? सवाल ये कि अगर 72 ग्राम कार्बन है, अगर 72 ग्राम कार्बन है, तो कह रहा है कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा और कितना CO2 बोलो क्या होगा? रिलीज होगा। उसका सवाल ये। यार ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कि दुकान पे गए और दुकानदार ने हमें बता दिया भैया 5 पेन तो आएंगे 30 रुपए के, 5 पेन आएंगे 30 रुपए के। अब तुम सोच रहे हो 8 पेन कितने के आएंगे, 20 पेन कितने के आएंगे, 15 पेन कितने के आएंगे? सिंपल तो है, एक तो मुझे पता है ना, 5 पेन अगर 30 रुपए के तो एक पेन 6 रुपए का, और उसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। तो मैंने कहा यार एक सेट तो मुझे आता है निकालना, एक सेट मुझे कैसे? अब उस सेट किसकी बात कर रहा हूं मैं? वो सेट ऊपर जो लिखने वाला हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जानता हूं ये 12 ग्राम होता है। कितना होता है बोलो? मैं जानता हूं कि जब ये 12 ग्राम होता है तो ये कितना चाहिए होता है? 32 ग्राम। देख लो 32 ग्राम। और ये कितना बनता है बोलो? 44 ग्राम। तो मैंने कहा ये रिएक्शन सेट तो मुझे पता है ना, और जिसको ये पता है कि 12 ग्राम को 32 चाहिए, तो उसके लिए 72 ग्राम को कितना चाहिए निकालना कोई मुश्किल ख्याल नहीं है यार। नहीं आए भाई बात समझ में? जिसको एक रिएक्शन का एक सेट पता है ना कि इसके इतने ग्राम को इतना चाहिए तब जाके इतना बनता है, तो मेरे लिए ये चीज खेल खेलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इसके कितने ग्राम को कितना चाहिए होगा और कितना बनेगा बेसिकली। बोलो क्लियर है कि नहीं? जब मैं ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी लगाऊंगा। मैं कहूंगा देखो भाई ध्यान से समझो, मैं कहूंगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन को रिक्वायर्ड होता है बच्चों, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को रिक्वायर्ड होता है। कितना बोलो? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 12 ग्राम लकड़ी को जलने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो मैं बोलूंगा 72 ग्राम के लिए कितनी होगी? 72 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए कितनी होगी? तो आज एक चीज सिखा रहा हूं बच्चों तुम लोगों को, ये बिल्कुल ऐसे दिमाग में सेट कर लेना हमेशा के लिए। हालांकि मैं चीज तो क्या सिखा रहा हूं, जो छोटी क्लास की वही चीज सिखा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई बोलता है तुम्हें कि 5 पेन अगर 30 रुपए के हैं, तो कोई तुम्हें बोले 8 पेन कितने रुपए के हैं, तो तुम्हारी बचपन में एक आदत थी कि तुम पहले एक पेन के रुपए निकालते थे। एक पेन कितने का है? तो एक पेन कितने का आता है? 6 रुपए का। और फिर क्या लिखते हैं? 8 पेन कितने के आएंगे? 8 इंटू 6 रुपए के, यानी 48 रुपए के, ये लिखते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल प्रोसीजर बोल रहा हूँ जो आदत बनानी है आप लोग केमिस्ट्री के अंदर। 5 पेन 30 के, 8 पेन कितने के? तो पेन के नीचे पेन आना चाहिए। फिर करना कुछ नहीं है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इससे करना होता है, और डिवाइड में बस वो लाना होता है, और कुछ नहीं है। कटेगा, बोलो कितना आ जाएगा? 48 रुपए। करा मैंने भी वही काम है, बस मैंने बीच में वो एक स्टेप जो होता है ना कि एक पेन कितने रुपए का, वो उड़ा दिया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता हूँ ना, तो वो अपने आप 30/5 6 रुपए अपने आप आ जाता है, 8 6 48। तो मेरी बात ये समझ के रखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं आ रही बात सर? पक्का ना? मुश्किल है ये वाली चीज? सिंपल है यार, ये तो बहुत आसान चीज है। तो 12 ग्राम को अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो बताइए 72 ग्राम को कितना चाहिए? तो मैंने बोला भाई 72 इंटू 32 डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? 12। हालांकि करने को तुम कैलकुलेशन कर लो यार, 12 ग्राम को 32 चाहिए तो 1 ग्राम को 32/12 चाहिए, फिर 72 ग्राम को 72 इंटू में 32/12। अरे आना तो वही है। अरे नहीं आ रहा समझ में यार यतिन? 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए तो 72 ग्राम को कितना चाहिए होगा? बस ये कर रहा हूं मैं तो।
सो भाई 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं पूछ रहा हूँ 1 ग्राम कार्बन को कितना चाहिए होगा? अगर तुम करो कैलकुलेशन पूरी, 12 ग्राम को और 32 ग्राम चाहिए, तो 1 ग्राम कार्बन को कितना चाहिए? 32/12 करोगे ना, ठीक क्यों आएगा? 32/12 आएगा ना, 32/12। तो 72 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 72 इंटू में 32/12। नहीं समझे वाली बात? वही जैसे 5 पेन 30 रुपए के, तो 8 पेन कितने रुपए के? तो पहले एक पेन का निकालोगे 30/5, फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 से। तो वही तो कर रहा हूँ कि एक पेन का या 1 ग्राम कार्बन का 32/12 फिर 72 से। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको मत बनाइए कॉम्प्लेक्स, है ही नहीं कॉम्प्लेक्स। सिंपल स्ट्रेटजी, वो जो चीज में समझाने वाली थी वो समझ चुके हो तुम लोग। अब तो ये खेल बिल्कुल आसान सा बचा है। सो बोलो 12 जाएगा 6 पे, 72 से 12 जाएगा 6 पे, और 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 192 ग्राम ऑफ O2। इज दिस फाइन? ओहो, नहीं आ रहा समझ में। और अगर मैं ये बोलूं कि बताओ जरा कितना CO2 निकलेगा, तो आप वही काम करिए कि 12 ग्राम से फटाफट से बताओ, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिलीज, क्योंकि रिलीज होती है CO2। सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितना CO2 रिलीज करता है बोलो? 44 ग्राम ऑफ CO2। क्या मैं सही कह रहा हूं? 12 ग्राम कार्बन रिलीज करता है 44 ग्राम CO2। पक्का ना? कोई 12 कैसे रिलीज कर देगा 44? अरे 12 जो है वो ले लेता है 32 से 44 आता है। तो 12 अगर ये होता है 12, तो वो कितना बनता है? 44। तो मैं कह रहा हूं अगर ये 72 रहा होगा तो वो कितना बना होगा? यही तो कैलकुलेशन है ना। सो बोलो कितना आएगा? सो बोलेंगे 72 ग्राम ऑफ कार्बन रिलीज। बोलो कितना? 72 इंटू में 44 डिवाइड बाय बोलो कितना? 12। तो ये 6 पे जाएगा और 44 को 6 से करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 264। 264 ग्राम ऑफ CO2 रिलीज होगी। कैलकुलेशन आप कर लीजिए, 72 ग्राम कार्बन को इतना ऑक्सीजन चाहिए 192 ग्राम, और दोनों को जोड़ लीजिए तो पक्का 264 ग्राम CO2 रिलीज भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, 192 एंड 72 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, जो कितना चाहिए। लेकिन हालांकि हमें कैलकुलेट ऐसे करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे तुम ये बताइए, कोई तुम्हें बोलता है कि 5 किलो लकड़ी जला दी, काजल को बोलेगी 5 किलो लकड़ी जला दी, है ना, सर्दियां अभी आएंगी, देखना तुम पड़ोस में 4 आंटियां बैठ के 5 किलो लकड़ी ऐसी जला देंगी, देखना बैठ बैठ। कर देंगे नहीं कर देंगे? काम तो हम कर देंगे बिल्कुल। 5 किलो लकड़ी 3 किलो लकड़ी एक 2 घंटे के अंदर ना। तो सोचो उन्होंने कितना CO2 रिलीज कर, अंदाजा लगा सकते हो आप लोग? लगाएं, लगाएं एक बार अंदाजा लगाओ, लगाओ लगाओ, लिखो। 5 किलो मत करो आप, थोड़ा ऐसा करो, 6 किलो लकड़ी करो, 6 किलो लकड़ी करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करूं? क्वेश्चन बताऊं? क्वेश्चन है हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू बर्न 6 kg ऑफ वुडन, 6 kg ऑफ वुडन। 6 किलो लकड़ी को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा और कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? क्वेश्चन ये है भाई, करो ट्राई। मुश्किल लगा है टॉपिक ये? अरे भाई सब कुछ लड्डू टॉपिक है बिल्कुल ये। केजी में बता दे। 16 किलो ऑक्सीजन, देख रहे? कार्बन डाइऑक्साइड बताओ भाई, ये नंबर सही बता रहा है मयंक? हाँ ले लो अटेंडेंस। हाँ एब्सेंट है वो, उसका मैसेज आया था। प्रियंका, अक्षत और मुस्कान, ये तीनों बच्चे गांव गए हैं, पे लिख दो चाहे। एब्सेंट आज, एब्सेंट है। बच्चों फॉर्म सबमिट कराओ, उस दिन तुम फॉर्म लेके गए थे।
सबके फॉर्म सबमिट हो चुके हैं भाई, सभी बच्चे फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। पीछे जतिन प्रिंस हो चुका है फॉर्म सबमिट। कोई नहीं, फॉर्म भरवा लो, दूसरा भरवा लो चेक से। बच्चों पता क्या हमें फीस का मैं बता दूंगा, इनको मैं बता दूंगा। बच्चों पता क्या ये हमें जो रिकॉर्ड है ना टैली में चढ़ाना होता है, अगर आपका वो मिस होता रहेगा ना तो वो हमें बड़ा मिसमैच करता है फिजिकल रिकॉर्ड में और टैली रिकॉर्ड में, क्योंकि आप लोगों को सारा हिसाब किताब टैली पे चलेगा, तो इसलिए है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर है ना बच्चों, कुछ बच्चों को तो पता होगा, कुछ को शायद नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। अबे क्या हुआ? देखो आप लोगों को शायद पता होगा कि अप्रैल मंथ का आपका हाफ ही फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, अप्रैल मंथ में तुम लोगों की सबकी हाफ फी आनी, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें वैसे क्लासेस तो हमने 7 तारीख से शुरू करी थी, लेकिन हमने बोला था कि 15 तारीख तक हम बेसिकली ट्रायल बेसिस पे हैं, लेकिन क्लासेस अपना कोर्स 7 से शुरू हुआ था। सो अप्रैल मंथ आपका हाफ फी चार्ज करा गया है। और दूसरा जो आपका फीस स्ट्रक्चर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं या मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट है, बायोलॉजी बच्चों अभी हमारे पास ना फैकल्टी अरेंज नहीं हो पाई है। सो बायोलॉजी का अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि इन फ्यूचर कब आएगी कब नहीं आएगी, हो सकता है अगले महीने से आ जाए। ठीक है, तो जैसे भी रहेगा वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। आपका केमिस्ट्री का जो फीस स्ट्रक्चर है ना बच्चों, 800 रुपये है, फिजिक्स का 700 रुपये है और मैथ्स का भी 700 ही है। ठीक है, केमिस्ट्री का बस 100 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को केमिस्ट्री लैब का भी कराया जाएगा पूरा सिलेबस। ठीक है ना, तो जो भी हम लैब का भी करेंगे ना अगले महीने से करेंगे, जैसे भी करेंगे वो पूरे थ्रू आउट द ईयर का अपने हर मंथ का बेसिकली हमने 100 रुपये केमिस्ट्री पे एक्स्ट्रा डाला होता है। तो जितना भी आपका टाइट्रेशन का है, सॉल्ट एनालिसिस है, वट एवर जितने भी एक्सपेरिमेंट है, 9-10 जैसे नहीं है, 9-10 में बहुत थोड़ा बहुत ही तुम्हारा प्रैक्टिकल का होता है। 11-12 में 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 नंबर किसके होते हैं, थ्योरी के। तो वो जो 30 नंबर है ना वो पूरा एक प्रॉपर सिलेबस है, उसमें लगभग 8-10 एक्सपेरिमेंट्स है। तो वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट जो है आप लोगों को यहाँ पर कराए जाएंगे, आपसे भी परफॉर्म कराए जाएंगे, तो उसका एक एक्स्ट्रा यहाँ पर लगता है चार्ज जो है आपको। इसमें बस एक चीज का रियायत रहता है कि आप लोग 12th क्लास वालों से बुकलेट के पैसे लेते हैं केमिस्ट्री में, आप लोगों से बुकलेट का कोई चार्ज नहीं होगा, वो इसके अंदर ही डाल दिया जाता है। ठीक है ना, 800 रुपये के अंदर ही। सो केमिस्ट्री की बुकलेट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने अभी दी नहीं है फर्स्ट चैप्टर की, थोड़ा सा भी स्टेबिलिटी आती है बच्चों की स्टार्टिंग में, क्योंकि बच्चे भी आना जाना करते रहते हैं स्टार्टिंग में। तो जैसे कि जैसे सेचुरेशन आता है ठीक ठाक, सो हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सबको मैं बुकलेट इशू कर दूं। ठीक है, सो बुकलेट्स आपको मिलेंगी पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स की, तो उन बुकलेट्स का आप लोगों का कोई भी चार्ज नहीं है, वो इसी में इंक्लूड है। सो जो भी बच्चा आप लोग अभी अप्रैल मंथ की रहेगी तो आप लोगों की हाफ फीस रहेगी, इसका 3 बच्चे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हाफ देख लीजिएगा कितना बनेगा आप लोगों का, 1100 बनेगा। और अगर आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपका हाफ 750 रुपये बनेगा। ठीक है, सो ये क्लियर है? किसी को डाउट है इसके अंदर? देनी कब होती है? वैसे तो महीना जैसे शुरू होता है ना आप लोगों का, उस मंथ में आपको 10 तारीख तक सबमिट करानी होती है, जो भी मंथ होता है फीस एडवांस चलती है। इस मंथ की आपकी हाफ फीस है, आप लोग 2-3 दिन बाद आप सबमिट करा सकते हैं। सबका बेसिकली ट्रायल तो काफी लंबे समय से चल रहा है। कुछ जो बच्चे रिसेंटली अभी आप आए, जैसे मयंक है, आप लोग हैं, आप 1-2 क्लासेस और ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद सबमिट करा देना। ठीक है, ये रहता है फीस का। समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें कोई भी? ठीक है, सो गाइज मुझे एक बात बताओ आप लोग कि तुम्हें मैंने क्वेश्चन दिया कि अगर 6 किलो लकड़ी को हम जला रहे हैं तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, पता है? निकाल लिया सबने? कितना केजी में? 16 केजी सबका ही है। क्यों समझ नहीं आया? अरे तो मेरे को बताएगा कौन कि समझ नहीं आया? आप ही तो बताओगे ना, जो मैं टॉपिक करा रहा हूं कि ये चीज मैंने बोली तो है। अरे ऐसे नहीं चलेगा सिद्धि, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको नहीं समझ में आया, आप बिल्कुल 100% बोल दीजिए उस समय कि नहीं आया सर मुझे समझ में, हम करेंगे। अब बहुत आगे निकलने के बाद आप बोलो कि मेरे को पिछला समझ में नहीं आया, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि उसको बार बार वहां पर जाए। तो ये चीज आपको बोलनी पड़ेगी, आप थोड़े से एक्टिव रहो क्लास में, सही नहीं है ये। आप लोगों को भी समझ में नहीं आया, किसी को भी? सबको क्लियर है मैंने क्या बोला है? तो यहां पर मैंने बोला कि हाउ मच O2 is required to burn 6 kg of wood या वुडन। समझो यहां पर से ध्यान से, वही बात है, मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन से बनी हुई है। और वही चीज क्वेश्चन साथ में करेगा, हाउ मच CO2 इज रिलीज्ड, हाउ मच CO2 इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो बच्चों एक बात बताओ,
ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है ना यार, क्या रिएक्शन बदलेगी? और आप लोगों को टेंशन लगेगी सर मेरे को रिएक्शन तो आएगी नहीं पेपर, मेरे को तो याद ही नहीं आएगा। तो रिएक्शन वो लिख के देता है हर बार कि C+O2 गिव राइज टू CO2। अब कहानी शुरू करता है वो, कहता है बताओ अगर 6 किलो लकड़ी है, कितनी किलो लकड़ी बोलो? 6 किलो लकड़ी है, तो बताओ कितना ऑक्सीजन चाहिए और कितना CO2 निकल जाएगा। तो हम कहेंगे यार इसका हिसाब किताब तो हम पहले लगा चुके हैं, बस 6 kg पे नहीं लगा रखा। किसमें लगा रखा? 6 kg पे। मच इज क्लियर? तो कितने पे लगा रखा है सर? क्लियर पता है कि ये 12 ग्राम होता है, तब ये कितना चाहिए होता है? 32 ग्राम, और तब ये कितना होता है? 44 ग्राम। ये समझ में नहीं आया सिद्धि कि अगर ये 12 ग्राम है, लकड़ी 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन कितनी चाहिए? 32 ग्राम। पक्का ही समझ में आता है? और ये कितना बनेगा बोलो? कैलकुलेट कर लो ना, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 32, 44 ग्राम। तो ये तो मुझे पता है। अब 6 kg से कितना बनेगा ये देखना है मुझे। तो मैं 6 kg को चाहूं तो ग्राम में कर सकता हूं ना वैसे। तो मैं बोलूंगा अगर 12 ग्राम कार्बन को रिक्वायर्ड है, बोलो क्या बच्चों? 32 ग्राम ऑफ O2, 32 ग्राम ऑफ O2, तो मुझे बताइए 6 kg का मतलब होता है 6000 ग्राम। यूनिट सेम कर लीजिए ना। 6000 ग्राम ऑफ कार्बन को रिक्वायर्ड होगा, बोलो कितना? 6000 इंटू में 32 डिवाइड बाय बोलो कितना? 12। अरे ये तो करोगे, नहीं है मेरी बात समझ में? भाई 12 ग्राम को 32 चाहिए, तो 1 ग्राम कार्बन को कितना चाहिए? 32 डिवाइड बाय 12 तो करोगे ना? 32 डिवाइड बाय 12, तो 6000 ग्राम को कितना चाहिए होगा? 6000 ग्राम इंटू में 32 बाय 12। ये लॉजिक समझ में आता है? अब क्या बच गया इसके अंदर? 12 कट गया, इससे 5 पे 500 हो गया, और 500 इंटू में 32 कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लो कितना है सब बच्चों का? 16000 ग्राम। अब 16000 ग्राम ऑफ O2 का मतलब बताओ मुझे कितना है? 16 kg ऑक्सीजन। इसका मतलब कि आप 6 किलो लकड़ी जला रहे हैं और कितना ऑक्सीजन बर्बाद कर रहे हैं पता तुम्हें? 16 किलो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, बेसिकली नेचुरल ऑक्सीजन तबाह कर दिया। सिलेंडर जो घर पे आता है ना, उसमें 14 किलो गैस होती है, और 14 किलो गैस समझ लीजिए, वो LPG गैस है, हालांकि वो चलती है लगभग 20-25 दिन। तुमने कुछ 1 घंटे के अंदर ही कितना चला दिया पता लगा? 16 किलो ऑक्सीजन बेसिकली एनवायरमेंट की कर दी, उड़ा दी। और ये उड़ाई नहीं, कुछ और भी करा तुमने। बोलो क्या करा? हाँ, तुमने बोला कि 12 ग्राम कार्बन रिलीज करता है, बोलो क्या? 12 ग्राम कार्बन रिलीज करता है 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बताओ 6000 ग्राम ऑफ कार्बन क्या रिलीज करेगा? 6000 इंटू 44 डिवाइड बाय बोलो कितना? 12। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब ये 12 जाएगा 6 से, मतलब वही 500 पे, और 500 इंटू में 44 करके देख लो आप लोग, 22,000 ग्राम ऑफ CO2, यानी 22 किलो CO2। और ऑब्वियसली बात है ना यार, 6 किलो कार्बन जल गया, 16 किलो ऑक्सीजन उससे रिएक्ट कर गई, तो 22 किलो क्या बन जाएगी? CO2 बन जाएगी। नेचर में 22 किलो CO2, और ये गैस है। 22 किलो सोच लो कितना होगी यार, लोहे की चीज हो 22 किलो तो समझ में आते थोड़ी होगी भाई, लेकिन ये गैस है। गैस तो वैसे ही बहुत हल्की होती है, और इसको 22 किलो बनने के लिए मतलब बहुत सारी गैस होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो नेचर में कितना CO2 रिलीज करते हैं, किसी चीज को जलाने से, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्यों बोलते रहते कि नहीं जलाना नहीं जलाना, समझ में आया कि नहीं आया? सो मुझे तुम ये बताओ, इस रिएक्शन के जरिए जो क्वेश्चन बनेगा वो समझ में आया? हाँ बोलो। बोलो बोलो। देखो हीटर CO2 के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा, वहां पर कुछ और कॉन्सेप्ट से हीटिंग आ रही है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो तुमने पढ़ा है, करंट चल रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है वहां पर, उसकी वजह से हीटिंग पैदा हो रही है। वो CO2 की वजह से नहीं, वो कुछ और रीजन की वजह से है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे तुम्हें। वो कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, जो उसकी वायर के बीच में चल रहे हैं, उसकी वजह से वायर हीट कर जाती है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वहां जला नहीं रहे किसी चीज है। वो 12th में है, थोड़ा बहुत 12th में। हाँ, वो भी कुछ प्रॉब्लम है, बताएंगे उसको भी, एक्सप्लेन करेंगे वो चीज़ भी किस तरीके से। ऑक्सीजन खत्म हर जगह का होगा, जब भी कोई चीज़ वहाँ पे चलेगी। अच्छा ये तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब आप किसी कार्बन वाली रिएक्शन भी क्वेश्चन आएगा क्या? ऐसा नहीं है, क्वेश्चन देखो ऐसे भी आएगा। क्वेश्चन सुनो जल्दी सुनो, कहता है हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबशन ऑफ, फटाफट से आंसर करना मुझे इसका, फॉर द कंबशन ऑफ 48 ग्राम ऑफ मीथेन। और रिएक्शन ये है, ऐसे रिएक्शन मिलेगी। जल्दी से बता दो मुझे, मीथेन का रिएक्शन कौन सा होता है बोलो जलने का? अरे मीथेन तो ऐसे जलेगी। अरे यार नहीं आ रहा समझ में? एक्टिव रहो ना बिल्कुल ऐसे, मतलब इतना बढ़िया टॉपिक चल रहा है, तुम लोगों में बिल्कुल एनर्जी की कमी लग रही है? मुश्किल लग रहा है क्या सिद्धि? मजा नहीं आ रहा साइंस पढ़ने में? थक गए? अच्छा तुम इससे पहले आकाश जाते हो,
ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है बच्चों। जो बच्चे थोड़ा साथ से एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, वो जो टायर्डनेस है ना, उसको कंट्रोल में करके फिर समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, मान सकता हूँ वो चीज़, और बर्डन एक एक्स्ट्रा रहता है उसका। लेकिन करो उसको मेंटेन किस तरीके से, तभी बात चलेगी। 2 साल बहुत मेहनत वाले रहेंगे, तुम अगर वहाँ पर भी तैयारी कर रहे हो और यहाँ पर भी करोगे तो। लेकिन एक्टिव रहना है, अपने साथ एक एनर्जी ड्रिंक रखा करो, और जैसे ही डाउन हो वैसे पी लो। हाँ हाँ, है। अबे होता है सच में ऐसा। वो गर्मी में वो जो एक ऐड नहीं है, पुराने टाइम की एक ऐड है, धूप में चल रहे थे, वो सूरज ने एक पाइप लगा रही है सर पे, आप धूप पे चलो, आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि सच में वो पाइप निकाल के ना मेरे अंदर से लेके जा रहा सब कुछ, है ना। महसूस होता है ना ऐसा। साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है हमारे दिमाग पे ना, उस वाली एड का। आंसर अरे कैसे भी आ जाए यार। 48। नहीं हो रहा ऋषि। बिल्कुल, बैलेंस के बिना तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बैलेंस के बिना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भाई मान लो तुम ये एक ऑटो ले लो जतिन, अगर तू एक ऑटो ले बैलेंस ना करे तो 16 ग्राम मीथेन को चाहिए 32 ग्राम, और दो लेगा तो कितनी चाहिए बोलो 64। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, बैलेंस से तो एग्जैक्ट पता लगेगा। अब सवाल शायद फिर समझ में नहीं आया तुम लोगों को यार, ये उनसे तो निकल रहा है, ये मास जो निकल रहा है ये होना जरूरी है ना। अगर ये दो वगैरह नहीं लगाया तुमने, सोचो अगर तुमने 2 ऑटो ना लिख के 1 ऑटो लिखा तो यहाँ 32 ग्राम रिक्वायर्ड होता, और अगर 2 ऑटो लिखा तो कितना 64 ग्राम रिक्वायर्ड है, तो फर्क पड़ेगा ना उसके आंसर पे। तो आप सबने क्या करा वो सवाल सुनो, रिएक्शन, हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझे तुम ये बताओ, रिएक्शन तुम्हारे सामने, फोकस करो, मिथेन के जलने का रिएक्शन तुम्हें दे दिया उसने, और सवाल क्या करा कि अगर 48 ग्राम मिथेन होगा, अगर कितना ग्राम मिथेन होगा 48 ग्राम मीथेन होगा, तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा इसके जलने के लिए। सिर्फ ऑक्सीजन पूछा मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड और पूछा ही नहीं। सही है, कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा 48 ग्राम के लिए। तो आप क्या कहोगे, एक सेट तो मेरे पास है कि इतने को इतना चाहिए होता है। वो कैसे बनाया मैंने, फोकस करो, यही तो मैंने आते ही सिखाया सबसे पहले 10 मिनट, ये तो सिखा रहा था मैं। बोलो मिथेन का कितना होगा सब बताओ। कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, तो बोलो कितना 16 ग्राम। तो आप बोलोगे 16 ग्राम मिथेन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन का 64, और ये भी बता दो कितना कितना बनेगा। तो ये बनेगा 44 और ये बनेगा 36। अरे टोटल भी कर लिया करो बच्चों, 64 और 16 80, और 44 ये रहा, 36 ये रहा, 80 ये रहा। बोलो क्लियर है कि नहीं। मास हमेशा कंजर्व रहता है, वो बदल जाता है बस में। हिमांशु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मुझे यार एक बात तो, जब तुम्हें पता है कि 16 ग्राम को इतना चाहिए, तो 48 ग्राम को कितना चाहिए, इसको निकालने में कौन सी रॉकेट साइंस है भैया, है ना। कहां दिक्कत आ रही है मुझे ये तो बताइए आप लोग एक बार। तो 16 ग्राम ऑफ मिथेन को रिक्वायर्ड होता है, बोलो 64 ग्राम ऑफ, बोलो क्या O2। तो बताइए 48 ग्राम ऑफ मिथेन को कितना रिक्वायर्ड होगा, बोलो 48 इंटू 64 डिवाइड बाई 16, यही तो मैं तुम्हें सिखाया जा रहा हूं। तो कितना आएगा, 16 कटेगा 3 पे, और 64 इंटू में 3 कर देंगे बेसिकली 192 ग्राम ऑफ O2। दिस इज कॉल्ड स्टीशियोमेट्री कांसेप्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम्हें रिएक्शन मिला तो खेल खत्म है कि नहीं, बताओ जरा। दो एक और खेल लिखो। अब दे दे तुम्हें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का, जो कि बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, दिखाना बुक। एक क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी का, ध्यान से सीखना। क्वेश्चन ये है, सुनिए, अभी अभी आपको एक दिक्कत आ रही होगी, मैं बताता हूं क्या दिक्कत।
इस क्वेश्चन के बाद तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इस क्वेश्चन को लेके, मतलब इस टॉपिक को लेके, अगर तुमने मेरी बात अच्छे से सुनी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है, सर मुझे ना ऑक्सीजन ठीक है मुझे पता है, हाइड्रोजन मुझे पता है, लेकिन आपने एमएन दे दिया। अब ये एमएन ना मैग्नीज है, मैग्नीशियम नहीं है, ध्यान रखना। क्या है बोलो? मैग्नीज। ये 25वें नंबर पे बैठा हुआ है। अब 25 इसका एटॉमिक नंबर है और आप कह रहे हैं सर मुझे तो इसका मास वगैरह पता नहीं है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि जो भी आपके एटम्स होंगे ना, वो आप लोगों को, मैं इवन बोल रहा हूं ऑक्सीजन का भी, इवन बोल रहा हूं हाइड्रोजन का भी, एटॉमिक मास वो लिख के देगा, क्वेश्चन में लिख के देगा। ये तो तुम्हें याद है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, लेकिन वो उसका भी लिख के देता है, तो वो तुम्हें लिख के देगा पक्का मैग्नीज का भी। तो क्वेश्चन पूरा ऐसे आएगा, वो यहाँ पर गिवन करके देगा कि गिवन क्या है, गिवन क्या है बोलो जरा। तो यहाँ बोलेगा एटॉमिक मास या मोलर मास, कुछ भी बोल देगा, आपको पता है नंबर सेम होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीज बोलो, कितना बोलेगा बच्चों? 55 बोलेगा। ऐसे ही बताएगा एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन बताएगा 35.5। समझ में आ रही बात? ऐसे ही बताएगा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आएगा 16, और ऐसे ही बताएगा एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सो गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर उसने इतना तुम्हें साइड में मेंशन करके दे दिया, फिर इस क्वेश्चन में दम है कहीं से भी? फिर दम नहीं है भाई। और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि इसमें दम है, तो फिर तुम्हारे में दम नहीं है, मुझे लग रहा है भाई, है ना? अब दम नहीं है इस क्वेश्चन में, समझो मेरी बात को बच्चों। कैसे दम नहीं है बताओ जरा, बोर्ड पे देखो सब बच्चे, रिएक्शन को उठाते हैं एक बार। MnO2 प्लस में 4HCl गिव राइज टू 2H2O प्लस में MnCl2 प्लस में Cl2। अब आप कहेंगे सर मेरे को तो रिएक्शन याद ही नहीं होगी। अरे किसने बोला तुम्हें याद करनी? याद करनी ही नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन तो उसने कहीं से भी ऐसे उठा के दे दिया। तो दुनिया भर की लाखों रिएक्शंस है, कोई भी रिएक्शन दे सकता है, लेकिन उस रिएक्शन को स्टीरियोमेट्रिक तौर पे समझना आपका काम है। और वो कैसे समझेंगे? क्योंकि उसका कहना है कि बताइए अगर मेरे पास 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं लैब में, बताऊंगा इसका क्या बड़ा इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है मैग्नीज ऑक्साइड का। 5 ग्राम मैग्नीज ऑक्साइड है, तो बताइए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है पहले? या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। और मैंने बताया स्टीरियोमेट्री क्या है, बस कुछ नहीं है, नकली क्वेश्चन। 5 ग्राम MnO2 से कितना HCl रिएक्ट करेगा ये पूछा गया है, और कितना क्लोरीन गैस निकलेगा ये भी पूछा है। पूछने को वो इन दोनों के बारे में पूछ सकता है, लेकिन पूछा उसने सिर्फ क्लोरीन का है। क्लियर है कि नहीं? तो आप कहेंगे सर ये निकालने के लिए पहले मुझे एक हिसाब किताब पता होना चाहिए कि इतने से इतना चाहिए होता है, तब जाके इतना इतना फलाना फलाना बनता है, और उसको निकालना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऊपर MnO2 को देखूं तो बताओ बैलेंस है, ये प्रॉपर बैलेंस है, सबके आगे नंबर लगे हुए 4 2 वगैरह, तो बैलेंस है। हिमांशी Mn का कितना है बच्चे? 55 है, 55 है। 2 ऑक्सीजन का बोलो कितना आएगा? 32। भैया एक का 16 है, 2 का 32, तो 55 और 32 कितना? 87। क्या सही कह रहा हूं? तो यहां पर बोलूंगा कि अगर ये 87 ग्राम हो, अगर ये 87 ग्राम हो, तो कितना HCl चाहिए? फोकस करेंगे, पहले HCl का निकालते हैं। एक H का होता है बच्चों 1, और एक क्लोरीन का होता है 35.5। तो 35.5 देख लो, 35.5 और एक कितना हो गया? 36.5, और इंटू 4 करेंगे, बिकॉज 4 HCl है, इसको 4 HCl चाहिए होते हैं। तो 36.5 इंटू 4 करोगे तो 146 आएगा। कितना आएगा? 100। समझ नहीं? 36.5 इंटू 4 करो, अरे 36 को 2 से करोगे 72 आएगा, वैसे बता रहा हूँ। 4 से करोगे 144, और 0.5 4 बार लोगे 146। पता नहीं क्या बोल दिया सर। अरे सिंपल कैलकुलेशन है यार, 146 ग्राम। इज दिस क्लियर? और वो नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, उसके बाद इनका भी कर दो हिसाब किताब। एक H2O यार याद हो जाना चाहिए, तो 18, और 18 को 2 से करेंगे तो बोलो कितना? 36 ग्राम। चलो एक Mn का बोलो कितना? एक Mn का बोलो कितना? 55। 2 क्लोरीन का कितना? 35.5 35.5 71। तो 71 और 55 कर देंगे भैया, कितना आ जाएगा? 126। सही है। इसके बाद 2 क्लोरीन का कितना? एक क्लोरीन का 35.5, 2 क्लोरीन का हो जाएगा 71। अब टोटल रिएक्शन कर लीजिए, इसका और इसका सम में उन तीनों का सम के बराबर मिलेगा, 100% मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि मास तो कंजर्व रहता है। जतिन बात समझ में आ गई यहां तक की? अच्छा बताओ, ऊपर वाले मासेस बनाने आगे की नहीं आगे? पहले बताओ, चाहे वो इस रिएक्शन के लिए, चाहे वो मीथेन वाली रिएक्शन के लिए, चाहे वो कार्बन रिएक्शन के लिए, क्योंकि ऊपर वाले मासेस बनते हैं इनके एटॉमिक मास से या मोलर मास से, वो तो हमें आते हैं। और चलो नहीं आते तो क्वेश्चन वाला देगा, खत्म। मयंक अब क्वेश्चन में क्या बचा? अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि MnO2 में जा रहा है 5 ग्राम MnO2 कितना चाहिए यार? जब 87 को 146 चाहिए, तो 5 ग्राम को कितना चाहिए निकालना? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 8वीं क्लास के बच्चे को बोल दो ना क्वेश्चन में कि 87 को 140 चाहिए, तो 5 को कितना चाहिए, वो फटाफट से करेगा 87 को इतना, 1 ग्राम को इतना, और ऐसे करके निकाल देगा। तुम तो 11वीं क्लास में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम्हारे लिए बहुत ईजी चीज है। तो बोलो क्या बोलोगे? 87 ग्राम ऑफ MnO2 को क्या रिक्वायर्ड है बच्चों? क्या रिक्वायर्ड है बताओ? तो बोलेंगे 146 ग्राम ऑफ HCl। तो मुझे बताओ जरा 5 ग्राम ऑफ MnO2 को क्या रिक्वायर्ड होगा? बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? छोटी क्लास का बच्चा बता आपसे क्या करता? बस वो
वो बोलता है 87 को 146 चाहिए, तो 1 ग्राम को चाहिए 146 अपॉन में 87, फिर 5 ग्राम को चाहिए 5 इंटू में 146 में 87। कुछ चीज क्लियर? तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ कितना आता है? अब ऐसा डेसिमल्स में भी आ सकता है, डोंट वरी कि डेसिमल्स में नहीं आएगा। आई थिंक मुझे इसका आंसर याद है 8.31 कुछ आता है, 8.39 सॉरी, लिख सकते हैं बिल्कुल। हम हर साल कर रहे हैं, इसे हमें थोड़ा सा याद है वैसे, लेकिन मैं देख लेता हूँ एग्जैक्ट कितना आएगा। 5 इंटू में 146 डिवाइडेड बाय में 87, दिस विल गिव्स यू 8.39। करेक्ट है, 8.39 ग्राम ऑफ HCl। और ये लग भी रहा है लॉजिकल, क्यों? 87 को 146 चाहिए, तो 5 ग्राम को थोड़ा ज्यादा ही चाहिए होगा। कितना चाहिए? 8.3। लग रहा है कि नहीं लग रहा? लॉजिकल है? अरे नहीं लग रहा, कैसे कैसे लॉजिकल है? अरे 87 को 146 चाहिए, थोड़ा दुगने से कम, तो ये भी 5 ग्राम को थोड़ा दुगने से थोड़ा कम चाहिए था। आंसर 8.39 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक्यूरेट, क्लियर होता है कि नहीं होता? अच्छा, लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ था यहाँ पर। क्वेश्चन उसके बाद ये भी बोलता है कि कितने ग्राम Cl2 गैस निकलेगी इस प्रोसेस में। तो बताओ कैसे करेंगे? आप मुझे बता दो कैसे करेंगे, बताओ। अरे भाई चुप मत हो, बोल दो। मेरा दिल बैठे जा रहा है कि 1 घंटा मैंने ऐसे लगा दिया, मतलब तुमको समझ में नहीं आया है? कुछ नहीं आया समझ में? तो कैसे पता लगेगा Cl2 कितना निकलेगा? तो आप बोलोगे सर 87 ग्राम MnO2 से इतना निकलता है, क्योंकि हमें MnO2 ही गिवन है, तो 5 ग्राम से कितना निकलेगा नहीं निकाल पाएंगे क्या? यही तो कर रहे हैं बार बार, यही तो कर रहे हैं। तो बोलो क्या आएगा? 87 ग्राम ऑफ MnO2 क्या प्रोड्यूस करता है? 71 ग्राम ऑफ Cl2। तो बताइए 5 ग्राम ऑफ MnO2 क्या प्रोड्यूस करेगा? तो 5 into 71 डिवाइड बाय 87 एंड दिस विल गिव्स यू सम नंबर, है ना? आप देख लीजिए कितना आएगा बेसिकली। बहुत मुश्किल टॉपिक करा दिया आज। 4.08 ग्राम ऑफ CO2। थोड़ा कम ही निकलेगा बिकॉज 87 पे 71 निकलता है, तो 5 पे थोड़ा कम ही निकलेगा, 4.08 ही निकलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? और ये बहुत जरूरी है, ये पता है क्यों जरूरी? स्टिशियोमेट्री। मान लो तुम ये रिएक्शन से ना क्लोरीन बनाना चाह रहे हो, तुम्हें जरूरत है 4 ग्राम क्लोरीन। कितनी की बोलो? 4 ग्राम की। तो आप अंदाजुन कितना भी नहीं ले सकते, 87 लोगे तो भैया 71 बन जाएगा। थोड़ा आप हिसाब किताब कैलकुलेट करके लोगे कि भैया 4 ग्राम तो इतने से निकल जाएगा, तो इतने को रिएक्ट करा दो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भैया रिएक्शन में। क्लियर होता है कि नहीं होता? अगली क्लास में इसको और सिखाने वाला हूँ, अगली क्लास में इसको और सिखाने वाला हूँ। सो आप लोग मुझे बस इतना बताइए कि जो मैंने स्टिशियोमेट्री वाली तुमसे बात करी है, फोकस करिएगा। स्टिशियोमेट्री वाली बात करिए, मैंने तुम्हें पहले कोई रिएक्शन दी कार्बन वाली, कोई रिएक्शन दी मीथेन वाली, और इन रिएक्शंस में पहले मोल वाली बात समझाई, फिर मास वाली बात समझाई। क्या तुम्हें मोल वाली और मास वाली बात, इधर इधर मोल वाली बात और मास वाली बात समझ में आ गई थी? ये मास वाली बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्लियर है कि नहीं? उसके जरिए ही हमने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं कि भाई 72 ग्राम को कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना CO2 निकलेगा। तो मैंने 12 को इतना चाहिए, तो 72 को कितना चाहिए निकल जाएगा। 12 अगर इतना रिलीज करता है, 72 कितना करेगा, इतना निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? तो पहली CO2 वाली रिएक्शन है, मीथेन वाली रिएक्शन है, मीथेन वाली है, ये भी क्लियर है सर। और उसके बाद ये वाली क्या मैं कह रहा हूं, कोई भी रिएक्शन आ जाए, अगर मुझे उसका एक सेट बनाना आता है तो नीचे वाले का आंसर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और एक सेट कैसे बनाना है? एटॉमिक मासेस के थ्रू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब तो नहीं लग रहा मुश्किल? करवाऊंगा इसके क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर, इतना दिमाग में सेट करके जाइए बिल्कुल, ठीक है? मैथ्स की क्लास उसी रूम में मिलते हैं। कल क्या है? हाँ कल छुट्टी करेंगे, संडे है। अभी संडे कोई क्लास नहीं लेंगे।